इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी शिवा दादा, शिवा दादा, जी शिवा दादा, शिवा दादा, शिवा दादा, शिवा दादा। कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो, एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते हैं ना लोग, तो दो चार मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ। आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतनी मेहनत की है मैंने। मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अरे आ क्या हुआ तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गालियां बद्दुआ मत देना। और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जीतू पूरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे भी जरूर कहना